अकेले मैंने ये गेम खेला है, मेरे कोई ग्रुप्स नहीं थे कि हाँ मेरे ग्रुप्स है मेरे साथ खड़े हैं, ऐसा कोई नहीं था मेरे साथ। जब मैं बाहर हूँ तब मुझे पता चला कि ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। मैं उससे सिर्फ एक 30 सेकंड की किस ले रही थी और इसीलिए मैंने उसमें ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं किया। मैं सिर्फ, मेरा ध्यान काउंटिंग पे था कि 30 सेकंड हो जाए और मैं टास्क जीत जाऊं। जज की जगह कोई और लड़का भी होता, घर का अविनाश होता, साइरस सर, अभिषेक होते, या कोई लड़की भी होती, पूजा मैम खुद भी होती, तो भी मैं किस करती। तो पता नहीं क्यों कहीं न कहीं मुझे गेम मेरे लिए बहुत बायस्ड लगा। मुझे लगा हर लोगों को मुझसे दूर किया जा रहा था, मुझे टारगेट किया जा रहा था, ऐसे-ऐसे वर्ड्स लोगों को दिए जा रहे थे और वही लोग फिर वो यूज़ करते गए, फेक है, फॉल्स नैरेटिव है। ये वर्ड्स भी इन कंटेस्टेंट्स के दिमाग में थे नहीं तब तक। मेरा कोई बॉयफ्रेंड या लवर नहीं था मेरे सामने, कोई प्राइवेट मोमेंट नहीं चल रही थी कि मैं अपना 100% दूँ। मुझे सिर्फ टास्क जीतना था। तो जो मैंने किया और उसके बाद वो इतना इन्वॉल्व हो गए, तो ये उनकी बेवकूफी है, उनकी एक्सपेक्टेशन है, इसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। Hi, it's me Akanksha Puri and you're watching me on Viral Bollywood. कितने डिसअपॉइंट है मतलब बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लंबी जर्नी होगी एक जी। ऑलरेडी रियलिटी शो जीत कर आ रही है आप और लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी आपकी भी आई एम श्योर होगी क्या कहना यस, बहुत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और जैसा आपने बोला एक रियलिटी शो जीतना ही मुझे लग रहा है मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। पहले दिन से मुझे इस बात के लिए ड्रिल करा, भले ही वो स्टेज हो, कि अरे आप तो रियलिटी शो जीती हैं, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत पिक्चर परफेक्ट है, बहुत फ्लॉलेस हैं एंड आप तो एकदम जैसे खड़ी भी हैं, एक मिस इंडिया वाइब है आपका। इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है, और इतना परफेक्ट है तो वो घर में शायद चलेगा नहीं। और इसीलिए आपने, जनता ने भी आपको तीसरी रैंकिंग दी है, पर हम आपको घर से बाहर रखते हैं और मुझे 2 दिन लेट भेजा गया घर में। तो मुझे स्टेज से ही काफ़ी टारगेटेड फ़ील हुआ। मुझे बहुत बायस्ड लगी ये चीज़, मुझे नहीं पसंद आई और मुझे लगा जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टाइल और मेरी हर वो चीज़ को ही मेरे अगेंस्ट बोला गया। और पिक्चर परफेक्ट होना, फ्लॉलेस होना भी एक ड्रॉबैक है, ये मुझे स्टेज पे पता चला। और 2 दिन से ही मैं पहले ही गेम में 2 दिन पीछे चल रही थी। फिर अंदर जाके मुझे जेल में भेज दिया गया 3 दिन। वो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही, वहाँ एक पंखा भी नहीं था, आपको 2 वक़्त का खाना दे रहे थे, एक सिंपल दाल-रोटी या दाल-चावल 2 वक़्त पे मिल रहा था। और उसके बाद उसमें रहना, मुझे हीट बॉयल्स हो चुके थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैं घर से बिल्कुल कट गई थी, गेम से कट गई थी। अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, कोई मुझे घर के बाहर आके मिल ले, जेल के बाहर, उतना ही मेरा गेम था। तो मैं दिख कम रही हूँ, मेरा इंटरेक्शन, तो मैं गेम में काफ़ी पीछे होती जा रही थी, पहले दिन से ही। तो ये चीज़ें मेरे बहुत अगेंस्ट गई हैं और इसीलिए मुझे कहीं न कहीं पता था कि ये गेम मेरे लिए सही नहीं जा रहा। है घर में टाइम कम स्पेंड किया आपने जी, लेकिन बहुत मेमोरीज बनाई आपने जी, फिर उस मेमोरीज के बारे में कुछ बात करना चाहे आप जी। किस तरह की मेमोरीज डेफिनेटली पहला वीक मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी और अच्छा था क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त पलक मेरे साथ थी, जो पहले ही वीक एलिमिनेट हो गई एंड उनकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी, एक स्ट्रेंथ फ़ील होती थी जब वो मेरे साथ थी एंड बहुत फन था उनके साथ। फिर वो चली गई, बट घर की जर्नी मेरे लिए डिफ़िकल्ट रही है। एक तो अपने अपने आप अकेले मैंने ये गेम खेला है, मेरे कोई ग्रुप्स नहीं थे कि हाँ, मेरे ग्रुप्स हैं, मेरे साथ खड़े हैं, ऐसा कोई नहीं था मेरे साथ उस गेम में। तो फिर भी मैं स्ट्रांग रही, टूटी नहीं, मेरे पे इतने एलिगेशंस लगाए गए, वीकेंड के वार पे मुझे इतना बैश किया गया, ऐसे-ऐसे नाम दिए गए, भारी-भारी वर्ड्स प्रेज़ेंट किए गए कि फ़ॉल्स नैरेटिव सेट करती हैं, फेक हैं और जात को बोला गया कि जो पहले दिन से आपका इनके साथ एक एंगल चल रहा है, वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही जनता, वो बहुत फेक लग रहा है। तो उन्होंने फ्लिप मार लिया, वो उस वीकेंड के वार के बाद से बिल्कुल ही अलग हो गए मेरे साथ, उनको बोला गया कि मनीषा वाला आपका अच्छा लग रहा है, वो एकदम मनीषा वाला एंगल प्ले करने लग गए। तो डेफिनेटली तब मुझे वो भी रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही फेक है और ये भी यहाँ सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं। मुझे इनिशियली एक्चुअली उनके लिए एक लाइकिंग लग रही थी जब वो मुझे लाइक कर रहे थे, मैं भी म्यूचुअली उन्हें लाइक बैक कर रही थी, बट जब ये हुआ और उन्होंने फ्लिप मारा तो मुझे वो भी बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए। एंड अभिषेक को भी बोला गया कि आप गलत कंपनी में पलक और आकांक्षा के साथ मत बैठिए, उन्होंने भी मुझसे डिस्टेंस कर लिया। तो पता नहीं क्यों कहीं न कहीं मुझे गेम मेरे लिए बहुत बायस्ड लगा, मुझे लगा हर लोगों को मुझसे दूर किया जा रहा था, मुझे टारगेट किया जा रहा था, ऐसे-ऐसे वर्ड्स लोगों को दिए जा रहे थे और वही लोग फिर वो यूज़ करते गए, फेक है, फॉल्स नैरेटिव है, ये वर्ड्स भी इन कंटेस्टेंट्स के दिमाग में थे नहीं तब तक। डेफिनिटली मुझे लगता है कि गेम डे 1 से कहीं न कहीं बैक ऑफ माइंड मुझे पता था कि ये गेम मेरे लिए चलेगा। जी। कि आपने अच्छा किया और एक उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपका किस तरह जज जी, के साथ जी, तो मैं मुझे लगता है वही एक दिन मेरा इस घर में सबसे अच्छा दिन था जब मुझे लगा कि येस फाइनली आकांक्षा पूरी निकल के आई। जब मुझे टास्क करने का मौका मिला, मैं पहले दिन से रेडी थी कि मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना।
जो भी टास्क मुझे मिलेगा मैं 100% दूंगी, भले वो किस हो। अंडे 4 थे, 10 भी होते तो भी मैं पीती। और मैंने अपना 100% दिया और मैंने पूरी टीम के लिए वो टास्क जीता। मनीषा ही उनमें से एक थी जिन्होंने आगे रह के मुझे कहा, अभिषेक ने भी, कि अगर आज हम ये टास्क जीते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा आपकी वजह से। 3 टास्क तो आपने ही इंडिविजुअली करे एंड इसीलिए हम ये 3 टास्क जीते, इसीलिए अभिषेक कैप्टन बने। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी पूरी टीम को वो जिता पाई। बट वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा बाहर, ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे वीकेंड के वार पे पता चला और अब जब मैं बाहर हूँ तब मुझे पता चला कि ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। मैं उससे सिर्फ एक 30 सेकंड की किस ले रही थी और इसीलिए मैंने उसमें ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं किया। मैं सिर्फ, मेरा ध्यान काउंटिंग पे था कि 30 सेकंड हो जाए और मैं टास्क जीत जाऊं। जज की जगह कोई और लड़का भी होता, घर का अविनाश होता, साइरस सर, अभिषेक होते, या कोई लड़की भी होती, पूजा मैम खुद भी होती, तो भी मैं किस करती और मैं टास्क तो भी जीती। और मैं क्लियर थी कि मुझे तो करना ही है आज, और प्लस मैं नॉमिनेटेड भी थी। इस मौके का अब फायदा नहीं उठाऊंगी तो कब उठाऊंगी। मैं बहुत क्लियर थी कि आज तो कुछ हो जाए, मुझे मना नहीं करना किसी भी अकेले। जज ने ये भी कहा कि वो बैट के साथ हाँ आपको बुला रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे जी, में? बहुत ही बेवकूफी भरी बात लगी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि बंदा पूरा इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि एक रोमांटिक मोमेंट चल रहा है या कोई पैशनेट सीन चल रहा है किसी मूवी का। ये एक टास्क है, वो शायद भूल गए थे ये बात। कि टास्क में बात हुई थी कि आप लिप्स पे किस करेंगे और वो 30 सेकंड तक करेंगे तो वो टास्क आप जीत जाएंगे। वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो गए, अपने लिप्स मूव कर रहे हैं, टंग मूव कर रहे हैं, सब कुछ मूव कर रहे हैं, और वो सोच रहे थे कि यही मैं भी करूं, जो मैंने नहीं किया। क्योंकि मेरा मुद्दा क्लियर था, मेरी काउंटिंग पे ध्यान था जो पीछे चल रही थी, 25, 26, 27, 28। मुझे था 30 सेकंड तक बस मुझे टच करके रखना है, तो मैं अपने आप को होल्ड बैक कर रही थी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड या लवर नहीं था मेरे सामने, कोई प्राइवेट मोमेंट नहीं चल रही थी कि मैं अपना 100% दूं। मुझे सिर्फ टास्क जीतना था, तो जो मैंने किया। और उसके बाद वो इतना इन्वॉल्व हो गए तो ये उनकी बेवकूफी है, उनकी एक्सपेक्टेशन है, इसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। मेरे लिए वो टास्क था, इसलिए मैं सिर्फ पैक तक उसको रखना चाहती थी। वो फ्रेंच किस से लेके पता नहीं कौन सी किस तक पहुंच गए, तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। वो उन्होंने बहुत पर्सनली ले लिया इस टास्क को, मेरे लिए ये पर्सनल बिल्कुल। आज की आपके टॉप 3 कौन कौन? टॉप 3 डेफिनेटली मनीषा मुझे बहुत रियल लगती हैं, बट शो में विनिंग में कंपटीशन अगर मैं देखूं तो मुझे अभिषेक और पूजा मैम में लगता है। और मैं इन दोनों में से ही एक विनर देखती हूँ, बट मैं चाहती हूँ अभिषेक की गेम जीते। थैंक यू सर।